ऐसा मुसलमान है जिसने अपने नबी की मोहब्बत को हल्की चीज में बेच दिया, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, आला हजरत ने लिखा है उसका ईमान ही नहीं जिसके दिल में मेरे आका की मोहब्बत नहीं। क्या बात है। अगर मोहब्बत है तो सौदा नहीं करोगे। 3 भाई एक बादशाह की कैद में आ गए और उनको ऑफर दिया गया, दीन बदल लो, हमारे दीन में आ जाओ, छोड़ देंगे। सख्त थे, जमे हुए थे, डटे हुए थे, कहा नहीं। कहा जल्लाद को बुलाओ, कोड़े मारो, कहा तैयार हैं हम। इतना नहीं, बादशाह इतने जल्लाद को बुलाया और कहा एक कढ़ाई लाओ, तेल डालो और खौलाओ। जब तेल खोलने, बड़े भाई को उठाकर तेल में डाल, जलते हुए तेल के अंदर जब उस नौजवान को डाला गया तो फौरन दम जदन में रूह निकल गई, शहीद हो गई। 2 भाई देख रहे हैं, अपने बड़े भाई की मौत देख रहे हैं। ये हालात आ गए, ये बातें याद रखना। थोड़ी देर के बाद बादशाह ने दूसरे से कहा अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। दूसरे ने कहा अब तो और भी तुमने सख्त कर दिया इम्तिहान, हम तो अपने नबी को धोखा नहीं दे सकते और ना ही मेरे शहीद भाई को। बादशाह ने दूसरे को उठाया और तेल में डाल दिया, खोलते हुए तेल में डाल दिया, 2 शहीद हो गए। तीसरा जो था वो 22 साल 25 साल के बीच का था। ये भरी जवानी है, अंगारा होता है, हर नौजवान को ये लगता है कि ये दिन हमारे ऐश के हैं। दुनिया में जहां चमकती हुई चीज को देखता है दिल दे बैठता है, माँ बाप से भाग जाता है, घर बार को छोड़ देता है, उसको हर अच्छी चीज बुरी लगने लग जाती है। ये उम्र बड़ी खतरनाक मंजिल पे आ जाती है नौजवानों, जो इस उम्र में बच गया इंशाअल्लाह वो आगे भी बच जाएगा, आगे भी बच जाएगा। 22 साल का खड़ियल जवान है जिसके सामने उसके 2 भाइयों को खोलते हुए तेल में डाला गया, उसकी कैफियत क्या होना चाहिए। अब पूछा गया तुम्हारा क्या इरादा है। कहा इस तरह तुम 100 बार भी तेल में डालोगे तो मैं यही कहूंगा मेरा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं यही कहूंगा। बादशाह इतने गुस्से में था, कहा कि इसको चीर दो, इसको काट दो। वजीर था बादशाह का चालाक, उसने कहा इसको कत्ल कर देने, मार देने से कुछ होगा नहीं, मुझे 1 महीने का टाइम दे, इसको चेंज करके लेके आऊंगा, अगर नहीं लाया तो मेरी जिंदगी दांव पे लग जाए। बादशाह ने कहा ले जाओ, 1 महीने का टाइम है, इसको बदल करके लाओ। वजह यह थी कि उस वजीर के घर में बड़ी खूबसूरत लड़की थी जिसके रिश्ते के लिए बड़े बड़े बादशाहों के शहजादों के पैगामात आते थे। वजीर ऐसा था कि इस एक नौजवान पर अपनी पूरी मेहनत सर्व करना चाहता था। घर लाया, कमरे में रखा, अच्छी ग़िज़ाएं दी, कहा मैं तुझे मारना नहीं चाहता, कुछ नहीं, तू अपनी जिंदगी में मस्त रह। उस नौजवान ने कहा ठीक है। उसके बाद अपनी बेटी को लगा दिया, ए बेटी तेरे पास तेरे बाप को बचाने के लिए एक ही काम है, इस जवान का दिल जीत करके लिया, बादशाह से जो चाहे तुझे दिला दूंगा। उस लड़की ने कहा ये तो चुटकी का काम है मेरा। जिसके पास हुस्न होता है उसे ऐसा लगता है हर किसी को अपने दामे फरेब में फंसाएगी। इतना आसान नहीं है, हर कोई लट्टू नहीं होता। रात को जब ये लड़की आती, नौजवान मुसल्ला बिछाता, सजदे में चला जाता, और वो खड़ी रहती, बैठी रहती, खड़ी होती, बैठी होती, रात गुजर जाती, वो ओंग ओंग कर चले जाती। कितने दिन हो गए, रोजाना वो बात तक नहीं करता, सर तक नहीं उठाता, उसका सजदा लंबा ही होता चला जाए। जब वो चली जाए सजदे से उठ जाए। महीना गुजरने को आया, तंग आ गई, कहा उस जवान को, ए नौजवान, ए पत्थर दिल के लड़के, जरा उठकर एक बार मुझे देख तो ले। मेरे हुस्न को देखने के लिए बादशाहों के शहजादे बेचैन रहते हैं, बड़े बड़ी जगहों से मेरे निकाह के पैगामात आते हैं, मगर मेरे बाप की इज्जत की सलामती के लिए मैं तेरे साथ लगी हूँ। क्या बात है, तुझे गुरूर कितना है, मुझे देखता क्यों नहीं। नौजवान ने सर उठाए बगैर कहा बस तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, वापस चली जा, इसलिए कि इन आंखों में एक ही हुस्न बस रहा है, वो आमिना के लाल का हुस्न है। क्या बात है।
नारे तकबीर। बस वो एक हुस्न बसा हुआ है बहुत और उस हुस्न को धोखा नहीं दिया जा सकता। सुभान अल्लाह। वो खातून के दिल में, उस लड़की के दिल में ऐसी हैबत तारी हो गई, ऐसी हैबत तारी हो गई, कप कपाने लग गई और खड़े होकर कहने लगी, मैं दिल से गवाही देती हूँ कि तू भी सच्चा है, तेरा दीन भी सच्चा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उठ जा, मुझे आजाद कर इस तमाम वाहियात जिंदगी से, मैं तेरे साथ आने को तैयार हूँ, तेरे दीन में भी और तेरे निकाह में भी। नौजवान खड़ा हुआ, कहा कि ये ईमान लाई हुई। उस खातून ने कहा, मैं तेरी बेड़ियां खोलती हूँ, मैं यहां से जाने का रास्ता फराहम करती हूँ। दुनिया जिसको फंसाने के चक्कर में थी, अक्सर ये देखा गया है वो खुद अपनी गर्दन मुस्तफा के कदमों में देने को तैयार। क्या बात है। शर्त इतनी है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। सब तुम्हारा हो सकता है, सब तुम्हारा होगा। बस जिंदाबाद, मरहबा। मेरे अजीजों, अब सुनो आगे की बात। कलियू भी फरमाते हैं, इन जवानों की हिकायत क्यों सुना रहा हूं, ये आने वाले हालात, आने वाले हालात हैं। कहते हैं रात की तन्हाई में उस खातून ने उस नौजवान की बेड़ियां खोल दी, हुजरे का दरवाजा खोल दिया और उसको लेकर के निकल गई। कहा, रास्ता मैं बताती हूँ, सल्तनत की सरहदें मैं उबूर कराती हूँ, फिर तेरी मर्जी, अगर मुझे साथ रखना है तो ले चल अपने दयार में, या फिर छोड़ना है तो छोड़ दे। उस नौजवान ने कहा कि ठीक है, साथ चलो। रात के वक्त ये दोनों तन्हा साथ चल रहे थे। ये भागे हुए लोग नहीं है, ये ईमान पर इस्तिकामत वाले लोग, सुभान, ये हुस्न पर फिदा होने वाले लोग नहीं। रात के वक्त जब चल रहे थे, आधी रात गुजरी हुई थी, अचानक घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। बहुत अहम बात कर रहा हूं, घोड़ों के टाप की आवाजें आने लग गई। अब ये दोनों डर करके एक दरख्त के पीछे छुप गए। उन्हें लगा बादशाह को खबर हो गई, बादशाह ने हमें पकड़वाने के लिए पूरी फौज भेज दी है। वजीर को भी पता चल गया होगा। ये डरे सहमे हुए दरख्त के पीछे छुपे हुए थे कि अब क्या होगा इसके बाद। घोड़ों के दौड़ने की आवाज कम होती गई, कम होती गई, और इनके दरख्त के आगे आकर सारे घोड़ों की आवाज रुक गई, सब रुक गए। और ये दरख्त के बाहर सर नहीं निकाल रहे थे। बाहर आई हुई जमात ने इनका नाम लेकर पुकारा, फलां बिन फलां बाहर आ जाओ। ये नौजवान कहता है, जब मैं बाहर आकर देखा, ये बादशाह की फौज नहीं थी, इसके दोनों शहीद भाई पूरी जमात के साथ घोड़ों पर सवार हैं। सुभान अल्लाह। जिनको बादशाह ने खोलते हुए तेल में डाला था, वो घोड़ों पर सवार आ रहे हैं। नौजवान देख करके हक्का बक्का रह गया। पूछा, भाईजान आप कैसे आए, आप कैसे आए? उन दोनों भाइयों ने कहा, ऐ हमारे नन्हे भाई, क्या तुझे पता नहीं अल्लाह ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उसका शऊर नहीं। ये सिर्फ तू हमें देख रहा है, पहचान रहा है। तुझे पता है ये जो जमात हमारे साथ आई है आम लोगों की नहीं, ये बदर खंदक के सहाबा की जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, मरहबा। अल्लाह। बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ इतनी है, अगर तुम अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाओ, हुजूर के वफादार बन जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए घुमा दी जाए, हालात तुम्हारे लिए बदल दिए जाएंगे। थोड़े दिनों की बात है, इसीलिए इकबाल ने कहा था, सच्ची बात है नौजवानों, मेरा पैगाम ये है, अगर सुनना है तो सिर्फ इतना है, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। घर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर।
अब बात ये सुन करके चलो, दो मिसालें मैंने तुम्हारे सामने रखी, एक सैयदना खालिद बिन वलीद की, एक ये तीन नौजवान भाइयों की। दोनों जगह पर भी मैंने आपके सामने रखा दुनिया ने किस जरिए से हमें खरीदने की कोशिश की। खालिद बिन वलीद के जवानों को भी दुनिया औरत और दौलत से खरीदना चाहती थी, इन तीन जवान भाइयों को भी दुनिया दौलत और औरत से खरीदना चाहती थी। आज भी वही सिचुएशन है। आज अगरचे सामने तुम्हारे सामने नहीं लाया जाता, लेकिन हर एक की मुट्ठी में इंटरनेट पहुंचा करके, गंदी तस्वीरें तुम्हारे सामने पहुंचा करके तुम्हारे ईमान को खरीदने की दुनिया कोशिश में लगी हुई है। आपको पता है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री पोर्नोग्राफी की है। ये बॉलीवुड और हॉलीवुड कुछ नहीं लगते उसके सामने। पोर्नोग्राफी जो और यहाँ गंदी फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री सबसे बड़ी है। करोड़ों अरबों डॉलर उसमें खर्च किए जाते हैं। किस वजह से? तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो जाए, तुम्हारे ईमान का कत्ल हो जाए। आज नौजवान ये समझता है मेरी मुट्ठी में मोबाइल है, मुझे कौन देख रहा है। ये घर के अंदर तारीकी में बैठ करके अपनी आंखों का सौदा कर रहा है। इन और यहाँ तस्वीरों को तुम अपनी उंगलियों के पोर से हिला हिला करके देख रहे हो। एक बात याद रखना, हो सकता है तुम्हारी माँ से पोशीदा है, तुम्हारे बाप से छुपी हुई हरकत है, तुम्हारे भाई और दोस्तों से छुपी हुई हरकत है। कुरान कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, वो अल्लाह है जो तुम्हारी आंखों की खयानत को देख रहा है, तुम्हारे दिलों में छुपे हुए हालात को भी वो जानता है। इसलिए याद रखना, आज हमारी की हुई हरकतों के लिए मेरा मौला फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो एक राई के दाने के बराबर भी नेकी करेगा, कयामत में दिन वो भी दिखाया जाएगा, और एक राई के दाने के बराबर बुराई करेगा वो भी दिखाया जाएगा। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को यह नसीहत की थी, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावात औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह। लुकमान हकीम उनका नाम है जिनका जिक्र कुरान में आया है। अगरचे नबी नहीं है, लेकिन अपने बेटे को क्या नसीहत किया था, बेटा अगर तू बुराई करेगा, चाहे पहाड़ की चट्टान में अंदर जाकर या आसमानों में जाकर या जमीन में अंदर जाकर, कहते कहीं जाकर कर ले, याति बिहा अल्लाह, अल्लाह वो तेरे सामने लाएगा, अल्लाह तेरे सामने लाएगा। क़यामत के दिन बेआबरू होना हो, जलील और रुसवा होना हो, तो फिर आपकी मर्जी। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शि'त, जब तुम्हारी हया निकल जाए तो तुम जो चाहो कर लो। और अगर ईमान की हया बाकी है, तुम्हारे हाथ पैर कांपने चाहिए, तुम्हारे हाथों में कपकपी आ जाए मैं क्या करने जा रहा हूं। ऐ नौजवानों, आज वही सिचुएशन दोबारा आई है। तुम्हारी आंखों को खरीदने के लिए करोड़ों डॉलर लगाए गए। तुम्हें एक बात याद है, बरेली से बड़े करीब रहते हो, ये आला हजरत का इलाका है ना, आला हजरत वाले लोग हैं। मेरे आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये किसके लिए कहा था आला हजरत ने? कभी आपने सुना? हमारे एक साहब है, उनसे हमने कहा था, कभी किसी थाने में ऐसा भी केस रजिस्टर हुआ है कि किसी की आंख से काजल चुराया गया हो और आके कंप्लेंट किया हो किसी ने? आप थाने में जाकर पूछे, वो हंसेंगे। मियाँ, मोबाइल चोरी के वाकयात होते हैं, पॉकेट मार होते हैं, पैसे चोरी के होते हैं, सुन्ना चोरी, चैन चोरी। ये पहला केस सुन रहे हैं कि किसी की आंख से काजल भी चुराया। ये कैसे हो सकता है? ये इस्तिआरा है। मेरे अजीजों, मोमिन की आंख का काजल वो शीशी और डब्बी वाला नहीं, मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता। क्या बात, मोहब्बत मुस्तफा है। और ये छीनने के लिए बड़े बड़े चोर बैठे हुए। तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो गई तो तुम जो चाहे करने लग जाओ। तुम्हारी आंखें अगर भटक गई, इसीलिए मेरे आका ने फरमाया अन-नज़रतु सहमुम मिन सिहामिश शैतान, नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है। ये नजरें ही धोखा खाती हैं। फिर ये जो बेहयाई आज आम है,
यहां तक कि ये जिस्म फरोशी पर ले आती है, औरत को उसके नंगेपन तक लाती है और मर्द को उसकी बर्बादी पर लाती है नजरें। इसीलिए दवा बताऊं अपनी नजरों को बचाने का, दवा चाहते हो उसी आला हजरत के शहजादे ने दिया था, मुफ्ती आजम हिंद ने दिया था। दुआ करो बारगाह रब्बुल आलमीन में कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ऐ नौजवानों, तुमने अभी तक जमाले मुस्तफा को शायद सुना नहीं होगा, या तुम्हें देखने की वो तमन्ना आई नहीं होगी जो होना चाहिए। जिस दिन ये तमन्ना आ जाए, हर हुस्न फीका लगने लग जाए, हर खूबसूरती हेच लगने लग जाए, दुनिया की चकाचौंध पर तुम्हारा दिल कभी नहीं जाएगा। बस एक तमन्ना दिल में पैदा करो, अगर अब कोई आंखों में देखना है, एक ही चेहरा देखना है, वो आमीना के लाल का चेहरा देखना। तमन्ना है या नहीं? तमन्ना है? अगर है तो सुनो क्या था चेहरा। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं, एक दिन मैं अपने घर से निकला, मस्जिद नबवी के पास आया, 14वीं रात थी, चांद आबोताब के साथ निकला हुआ था। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं, मैं मस्जिद नबवी के करीब आया, इसी वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकल रहे थे। आपके जिस्म अतहर पर सुर्ख जुब्बा था और अमामा शरीफ था। हजरत जाबिर कहते हैं, कभी मैं रसूलुल्लाह की तरफ देखता था और कभी 14वीं के चांद की तरफ देखता था, कभी इधर देखो कभी उधर देखो। यह हदीस पाक में है। वो सहाबी कहते हैं, मैं ये दिल में सोच रहा था, उस चांद को ज्यादा हसीन कहूं या इस चेहरे को ज्यादा हसीन कहूं। इसी असना में मैं इधर उधर देख रहा था, फिर दिल ने ये फैसला कर लिया जिसको शायर ने कहा है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, हजरत का चेहरा साफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सरकारे मदीना, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती सलमान हजरी साहब किबला। सुबह नौजवानों, तुम्हारे बुराइयों से बेहयाइयों से बचने के लिए एक ही रास्ता है, नजरों में अपने दिल में बसा लो उस जमाले मुस्तफा को। तुम्हारी रात जब हो जाए, तड़प पैदा हो जाए, अब रात के अंधेरियों में मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये गंदी और बेहयाइयां देख करके नहीं सोना है। इसलिए कि ये एक बात बता दूं नौजवानों, ये गुनाह इसकी लज्जत थोड़ी सी होती है, ये खुजली की तरह है, खुजाओ तो अच्छा लगता है, हाथ छोड़ दो तो फिर जलन शुरू हो जाती है। ये वैसी ही है, चंद मिनटों की लज्जत है, हमेशा का दाग धब्बा छोड़ जाती है। ये एक तरह का दाग तुम्हारे ईमान पर, तुम्हारे जिस्म पर छोड़ जाती है। इन बेहयाइयों से निकलो, अपनी आंखों को हया दो, अपने ईमान को जिला बख्शो, और तुम्हारे लिए एक ही जरिया है, बसा लो नजरों में उस जमाले मुस्तफा को। दिल के अंदर एक तमन्ना बेदार हो जाए कि मुझे देखना है मेरे मुस्तफा को। वो तमन्ना क्यों नहीं आती जो फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत मदीने जाकर के करते हैं। जब हर कोई जाकर के क्या मांगता है, या रसूल अल्लाह हमारे घर में ये फलां चीज नहीं है, ये मुझे अता हो जाए, बेटा नहीं मिल जाए, बेटी नहीं मिल जाए, तिजारत नहीं चलती, वो मिल जाए। मांगने वाले हर कुछ मांगते हैं, लेकिन आशिक रसूल जाता है बारगाह मुस्तफा में, कहता है, या रसूल अल्लाह बस एक बार आपके चेहरे का दीदार चाहिए, एक बार दीदार चाहिए। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। और जब नजर आ जाता है वो जमाले मुस्तफा, तो फिर बरेली की आवाज आती है, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। पीर मुहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गोलड़ा शरीफ के एक आशिक रसूल हैं, पाकिस्तान के रहने वाले।
बारगाह मुस्तफा में आए थे और उन्होंने भी सवाल किया था, आका आपको देखना चाहता हूँ, आका आपको देखना चाहता हूँ। जब जियारत नहीं हुई तब उन्होंने ये कहा था, कितने मेहर अली, कितने तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जारियां। पंजाबी शायर थे, उन्होंने कहा था, मेहर अली तेरी हैसियत क्या है, तेरी वकात क्या है, तेरी आंखें कहाँ की सवाल कर रही है, वो रसूल किरामी वकार की जात और तू एक गुनहगार। ये अपनी आजिजी पेश किया, लेकिन दरबारे रसूल से निकलकर चंद मंजिलें तय क्या किया था। एक मकाम पर असर की नमाज अदा कर रहे थे, नमाज से फारिग होते हैं, सामने देखते हैं जलवे मुस्तफा नजर आ रहा है। मेरे आका बेहिजाबाना तशरीफ लाए और फिर जब वो हुस्न नजर आया, पीर मेहर अली ने पुकार कर कहा, मुख चंद बदर शाशानी ये, माथे चमके लठ नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल का मा अहसन का। कितने मेहर अली, कितने तेरी सना, गुस्ताख अखी कितनी जारियां। ये पंजाबी शायर थे, लेकिन बरेली के हस्सानुल हिंद आशिक रसूल ने जब मेरे आका को देखा था, वापस आकर के क्या कहा था पता है? यूं कहा था, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। वो बरेली के इमाम ने पुकार पुकार कर कहा था, मेरा नबी कैसा दिखता है, मेरा नबी कैसा है तुम्हें पता है? सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। पैसों की एक ऐसी होड़ लगी रहती है जलसों में, ये रूहानियत की मजलिसें हैं। माल की तरफ तवज्जो न किसी ईमान वाले की हो न सुनने वाले की हो। अगर ज्यादा खुशी आए, नोट नहीं, जज्बा ऐसा बेदार हो, खड़े हो करके कहे, या रसूल अल्लाह, मैं अपने जान और माल और तन मन के साथ आपके कदमों पर कुर्बान होने को तैयार। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जब गुफ्तगू कोई दिल में आ जाए तो एहसास के तौर पर इन पर नोटों की बारिश होना चाहिए, लाकर नोट दे दे। मैं नोट खानी वाला नहीं हूँ और ना ही नोट के लिए आया हूँ। मेरे अजीजों, मेरा मैसेज सिर्फ इतना ही है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मैं ये पैगाम लेकर हर कूचे हर गली में घूम रहा हूँ, सिर्फ ये पैगाम देने के लिए हमारा नौजवान खड़ा हो जाए और उन कुत्तों को ये बता दे, बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और क्या बात या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, ये ईमान की हरारत है, ये ईमान का जोश है और इसी से दुनिया खौफजदा है। हाँ, हम जानते हैं हमारी जुबानों पर ताले लगाने के लिए पूरी ताकतें एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी। हाँ, बंद करना है, ये भड़काऊ मौलाना है, इसके प्रोग्रामों को परमिशन नहीं देनी चाहिए। हमने क्या भड़काया है, किसको भड़काया है, किसके खिलाफ भड़काया है? मैं 6 महीने में 150 से ज्यादा जलसों को खिताब करके आ रहा हूँ। किस जगह फसाद कराया, किस जगह पर हालात खराब कराए, कहीं नहीं। इनको भी पता है अच्छी तरह से फसाद नहीं हो रहा है। सोने वाला मोहम्मद अरबी का शेर अगर जाग गया
इनकी बातों से। तो इकबाल ने कहा था निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुत्सियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। क्या बात है भाई, बहुत। इस बात से डर लगता है कि कहीं से वो शेर बेदार ना हो जाए, कहीं से बेदार ना हो जाए। और हम हर जलसे में खिताब करते हैं मेरे अजीजों, वो दिन आएगा, वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जहां से चाहे उठाएगा। और ये बात नामुमकिन नहीं है, हल्द्वानी के इस मुजाहिद चौक से कोई मुजाहिद जरूर जिंदा होगा। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। होगा इंशाअल्लाह। हम जो है नौजवानों से खिताब कर रहे हैं, याद रखो जवानों, एक ही जिंदगी मिली है, एक ही जवानी मिली है, ये गई वापस नहीं मिलनी, एक ही बार मिली है। एक दिल दिया गया है, एक जान दी गई, फैसला तुम्हारे हाथ में है। बाजारू औरतों पर दिल देना है, अपनी जिंदगी कुर्बान करनी है, या आमिना के लाल के हाथ में देना है। इस लैला के हाथ में दोगे, कल ये तुम्हें धोखा देगी, कोई दूसरा मजनू इसके पास आ जाएगा, कल फिर एक और को धोखा दे दे, तीसरा मजनू हाथ पकड़ लेगा। ये तो हालात हैं, हमने देखे हैं। ऐ नौजवानों, अरे गैरे नथु खेरे पर जो दिल दे बैठते हो, उसी को तो आला हजरत ने कहा था ये दुनिया मक्कार है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है, आपको करना क्या चाहिए था। आला हजरत से सुनो, वो कहते हैं अरे आजा नौजवान, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। आओ उस नबी के दरबार में हाथ दे दो और उनको गवाह बना करके कहो आका मेरी जिंदगी आपके लिए है, मेरी हयात आपके लिए है, मेरा जीना, मेरा सलीका जिंदगी आपके लिए है। फिर वो गैरतमंद रसूल ऐसे हैं, एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, क्या बात है, सुभान। वो फारस का हो फारसी बना दिया, और जिसका उन्होंने हाथ पकड़ लिया, क्या किया है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक बार हाथ थाम ले आमीना के लाल तो दुनिया में भी नहीं छोड़ते, और खबर में भी नहीं छोड़ते, और हशर में भी नहीं छोड़ते, हत्ता के जन्नत में जाने तक तुम्हारा साथ होगा। मेरे मुस्तफा का फैसला कर लो, एक जान है, एक दिल है, देना किसको है, आज फैसला करके उठना। इस मक्कार जालिम दुनिया को देना है जो हर दिन अपना शोहर बदलती है, हर दिन अपना आशिक बदलती है, या उसके हाथ में देना है जो कयामत के बड़े मैदान में भी उम्मती उम्मती की सदाएं लगा रहा हो, हमारा हाथ पकड़ पकड़ करके मीज़ान अमल पर ले जा रहा हो, और हौज़े कौसर से पानी पिला रहा हो। किसको हाथ देना है, फैसला तुम्हारा है। इसी को आला हजरत ने क्या सच कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीजों, ये महफिल का समा बनता गया और वक्त खत्म होता चला गया, वरना जब हुजूर के हुस्न की बात आती है तो मेरी तबीयत चाहती है सुबह तक सुनाता रहूं। क्या बात है, सुभान। हुजूर के हुस्न की बात आए सुबह तक सुनाता रहूं, थकान नहीं होती, क्योंकि हम जीते उसी हुस्न के लिए, हाँ उसी हुस्न की आस में जीते हैं। हमारा रोज का वजीफा है, ये पढ़ के सोते हैं मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी चाहतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, या रसूल अल्लाह। ये तलब हमें जीना सिखाती है। जब ज्यादा गम सताने लग जाएं, जब ज्यादा मुसीबतें आने लग जाएं, है नौजवानों, इसको उसको शिकवे मत सुनाना, बरेली के इमाम का वजीफा सुनो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए,
उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे अजीजों, उस नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ क्यों नहीं आते जो हमेशा हमारा मददगार है, हमेशा हमारा सहारा है, हमेशा हमारा हम बेकसों का कस है। आपको पता है आज हालात के मारे हुए ऐसे, कभी इस नेता के पीछे, कभी उस नेता के पीछे, कभी इसकी झंडी कभी उसकी झंडी, हाँ कभी उस सेठ के पास कभी इस सेठ के पास, और न जाने कितनी जगहों से धुतकारे गए, कितनी जगहों से रिजेक्ट किए हो गए, कितनी जगहों से हमें जिल्लत देखनी पड़ी। वजह क्या है? तुमने महवर तब्दील कर दिया, मरकज बदल दिया। जहां तुम्हें जाने का हुक्म था, मेरे रब ने कुरान में फरमाया, वहां छोड़कर हर जगह घूम रहे हो। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई गफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हजरत ने कहा अल्लाह का अगर दरवाजा है तो ये अल्लाह के घर का दरवाजा कोई है तो रसूलुल्लाह का दरबार। आओ, एक नौजवान कर्जों में परेशान था, एक मिसाल दे करके जा रहा हूं, कर्जों में परेशान था और जितने लोगों से उसने कर्जा लिया था सबने केस कर दिया काजी साहब के पास। काजी साहब ने उसको बुलाया, कहा क्यों नहीं देता कर्जा? कहा परेशान, इतना परेशान हूं कि बीवी बच्चों को पालना मुश्किल हो गया, कर्जा कहां से दूंगा? कहा ये सब बहाने नहीं चलेंगे, 3 दिन का टाइम है, अगर तू कर्जे नहीं देगा तो जेल भेज देंगे। काजी साहब जज थे, जस्टिस, जब उनका ऑर्डर आया तो परेशान नौजवान गया, रोता हुआ बाहर जा रहा था। एक दुर्वेश से मुलाकात हुई, पूछा क्या हुआ? इसने गम की बिपता सुनाई, मैं तो 3 दिन के बाद जेल जाने वाला हूं। उस बुजुर्ग ने कहा रोता क्यों है, क्यों इतना परेशान हाल है? जा एक काम कर, घर में जाकर कसरत से हुजूर को याद कर। क्या बात, याद रखो मेरे नौजवानों, क्या बात कह रहा हूं। एक दुर्वेश ने कहा हुजूर को याद कर, अपनी मुसीबतें उन्हें बयान कर जो तेरी मुसीबतें सुनते, जो तेरा दर्द समझते हैं। गया वो रात को रोता रोता हुजूर पर दुरूद पढ़ने लगा, याद करके रोने लगा। एक बात मैं बताता हूं, तारीख की सच्चाइयां बताती हैं, जब भी किसी का दिल टूटता है, दिल के अंदर से आवाज आती है तो मेरे आका तशरीफ लाते हैं। क्योंकि कुरान में अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उन्हें देखा नहीं जाता। रात गुजरती चली गई, थक हार करके वो सो गया। आंसू इतने गिरे थे कि उसकी जमीन तर हो गई थी। रोते रोते रात को सोया, आंखें बंद हुई, ख्वाब में ताजदारे मदीना तशरीफ लाए। कहा मेरे अजीज तूने मुझे याद किया, मुझे याद किया, बता तेरी हाजत क्या है? रो करके कहने लगा आका आपसे कोई हाल छुपा नहीं है, मैं परेशान हूं, मुझे 3 दिन का वक्त दिया गया है, मुझे जेल भेजा जाएगा। हुजूर ने कहा सुबह उठना, बादशाह के दरबार में जा, या वजीर जो उस वक्त का था, खलीफा उसके दरबार में जा और उससे कह तुझे जितनी जरूरत हो दे देगा। इस गरीब ने कहा आका बादशाह का दरबार बड़ा दरबार है, वो मुझे पहुंचने कहां देंगे, और फिर अगर मैं कहूं आपने भेजा है तो वो तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ऐसे ही झूठे लोग आते हैं। मेरे आका ने ख्वाब में बताया नहीं, वो आम आदमी नहीं, वो मेरा आशिक है, मेरा सच्चा चाहने वाला है। अगर तुझसे सबूत मांगे इतना कह देना, ऐ बादशाह रोजाना तू सुबह सूरज निकलने से पहले पहले रात में 1000 बार अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है, ये बात उसके और मेरे बीच में है, उसकी बीवी भी नहीं जानती। और ये भी बता देना कल थक करके सो गया, कल पढ़ना भूल गया था। ये गरीब नौजवान है, सुबह उठा दौड़ता हुआ उस दरबार में गया बादशाह के, सबकी सफेद चीरते हुए आगे बढ़ा, कहा बादशाह मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा। बादशाह ने कहा कैसी जुर्रत करते हैं आज लोग, सीधे आकर कह रहे रसूलुल्लाह ने भेजा। बुलाया क्या बात है? कहा मैं कर्जदार हूं, बहुत कर्जा हो चुका है, मुझे कुछ माल की जरूरत है, मुझे अल्लाह के नबी ने तुम्हारे पास भेजा। कहा हुजूर ने भेजा, क्यों कह रहा है? मांगना है जो मांग ले। उसने कहा नहीं आका ने कहा है।
बादशाह ने कहा फिर भी तू कह रहा है? कहा हाँ, ये भी बताकर भेजा रोजाना रात को तन्हाई में तुम 1000 बार दुरूद पढ़ते हो, और कल थक करके सो गए थे, कल पढ़ना भूल गए थे। इतना सुना बादशाह अपनी कुर्सी से उछल कर आ गया, कहा ये तो राज है, मेरी बीवी भी नहीं जानती, अगर तुझे खबर है तो फिर आज तो मेरी मेराज का दिन है, इसलिए कि अब तक जो पढ़ता था अब यकीन हो गया। वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे। जोश में आया, रक्स कुना था, वज्द में आया, खजाने की चाबियां खोल दी, जा मेरी मुराद पूरी हो गई। आज तू बशारत लेकर के आया है, जिसके लिए जीता था वहां से नवीद वसलत आ गई है, जा तुझे जो चाहिए ले जा। वो नौजवान गरीब आदमी था, तंगदस्त मुफलिस जरूर था, लालची अय्याश नहीं था, जरूरत भर का माल लिया और चलता बना, सीधे अदालत में आया। काजी साहब से कहा बुलाओ जितने कर्ज खा थे, सबका कर्जा एक ही दिन में चुका दूंगा, आज पैसा लेकर के आया हूँ। सब आ गए थे, अदालत में बैठे हैं, काजी साहब कुर्सी पर आए। जब ये पूरे सीना थान कर खड़ा है, माल है आज देना है, जिल्लत नहीं होगी। काजी साहब की आवाज आती है, गरजदार आवाज, ऐ नौजवान बैठ जा अपनी जगह पर। ये सहम गया, आज कौन सा ऑर्डर आने वाला है। काजी साहब ने फैसला बदल दिया, कहा तू अपना कर्जा नहीं अदा करेगा, तुझ पर जितना कर्जा है मैं अपनी जेब से अदा करूं। क्या बात है, बहुत। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? कहा यही बात तो आप 3 दिन पहले भी कर सकते थे, जब आप धमकी दे रहे थे जेल की। कहा काजी साहब आज फैसला क्यों बदल गया? काजी साहब कहते 3 दिन पहले मैं तुझे नहीं पहचानता था, फैसला सुनाकर चला गया, जब रात को सोया तो मेरे आका तशरीफ लाए और तेरी तरफ मुझे दिखा करके कहा, ऐ काजी तेरे पास दुनिया बहुत है, इस गरीब की मदद कर, अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। मैं मेरे नबी के उस फरमान पर अमल करना चाहता हूँ, आज तू नहीं देगा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, तू बैठ जा, बैठ जा। ये तकरार चल रही थी, जितने कर्ज खा खड़े थे ये मामला देखते हैं, अपनी कुर्सियों से खड़े होते, कहते हैं काजी साहब माफ कीजिए, हमने मुकदमा किया, हम सबों ने इसका कर्जा माफ किया, और जिंदगी भर जब भी इसे जरूरत है ये हमसे और पैसे ले सकता है। वो नौजवान बाहर निकलता है दरबार से, अदालत से, वज्द करते हुए, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर में बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये बात मैंने इसलिए अर्ज की है, आज भी मेरे रसूल हमारी मदद करते हैं, सुभान, आज भी मेरे आका हमारे गमगुसार हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ये भूली हुई उम्मत भटक गई उस नबी को छोड़कर, जिस नबी ने रात रात तुम्हारे लिए दुआएं की, रात रात भर रोते रहे मेरे आका। जब बिजली ज्यादा कड़कती थी तो मेरे आका बिस्तर छोड़कर बाहर आते। माँ आयशा सिद्दीका पूछती आप क्यों इस तरह से आ जाते हैं बिजलियों से घबराकर? हुजूर फरमाते हैं मुझे अंदेशा होता है कहीं ये बिजलियां मेरी उम्मत पर अजाब न बन जाए, जैसे पिछली उम्मतों पर अजाब आता था, पहले अबर आता था फिर पत्थर बरस पड़ते। मैं इस बात का खौफ लेकर आता हूँ, रब की बारगाह में इस्तिग़फार करता हूँ, उसे मनाता हूँ। जब बादल छट जाते हैं तो मैं घर आता हूँ। वो रसूल जिसके बारे में आला हजरत ने सच कहा था, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ नौजवानों आज तुम कहां किस चक्कर में पड़े हो, जरा याद करना। रात के वक्त तुमने चैटिंग में पूरे पूरे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बर्बाद की, लेकिन क्या उसमें 1 मिनट भी ऐसा आया कि मेरे नबी को ठंडे दिल से याद किया, हुजूर को सलाम पेश किया हो, आका की बारगाह में दिल तड़प करके कहा हो, आका जुदाई से दिल बेचैन है, आपकी तड़प में रोता हूं। कभी तो ऐसा वक्त आया जो रसूल ये फरमाते तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो दर्द मुझे भी होता है। जिसको हमारा दर्द है उस रसूल को ये छोड़े हुए नौजवान उस रसूल की तालीमात से किस कदर आवारा हो गए। क्या मुझे दिल पर हाथ रख करके बताओ ऐ सच्चे नौजवान, नशा तुम्हें जेब देता है क्या? शराब की बोतलें तुम्हारे हाथ में अच्छी लगती हैं?
क्या ताश के पत्तों के और जुए के अड्डों पर तुम्हारी जिंदगी हो सकती है? तुम्हें अल्लाह ने खैर उम्मत का लक़ब दिया। कुरान में तुम्हारे लिए फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उस रब ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। आज तुमने अपनी वैल्यू को, अपनी हैसियत को कहां गिरा दिया? ऐरा गैरा नत्थू खेरा आज हम पर भौंकने लग गया। शेर जब अपनी शेरी छोड़ देता है तो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। आज ये हालात इसीलिए है, जिसको देखो वो हमें टारगेट करता है। ये दज्जाली मीडिया पर बैठ करके भौंकने वाले सारे कुत्तों का टारगेट हम ही हैं। हमारी दाढ़ियां, हमारी टोपियां, हमारी नमाज़ें, हमारी मस्जिदें, हमारी खवातीन के बुर्के, यही तो टॉपिक है। क्यों है? वजह यही है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। हाँ, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया है। आज हर कोई हम पर से गुजरने को तैयार है। इनके सारे बिल्डोजर हमारे घर तोड़ने को तैयार है। इस हालात के जिम्मेदार नौजवानों, बदल डालो, अब जिंदगी को बदल डालो। मैं एक बात कहता हूं, तुम्हारे एहतजाजात, तुम्हारे प्रोटेस्ट, तुम्हारे मुजाहरे, तुम हजारों की तादाद में रोड पर निकल करके वो ताकत नहीं दिखा सकते जो इश्क़ रसूल की ताकत दिखा सकती है। तुम्हारी तादाद एक बार किसी मैदान में जमा होकर नारे लगाकर चले जाए, कुछ असर नहीं होता। देख रहे ना आप जिंदगी में, देख रहे ना हालात को। लेकिन एक आशिक रसूल पूरी दुनिया को पलट देता है, इनकलाब लाता है। मैं उसकी दावत दे रहा हूं। तुम्हें चाकू, छुरी, बंदूक, बारूद, गोली किसी की जरूरत नहीं। ऐ नौजवानों, बात सिर्फ इतनी है, नबी की सुन्नतों पर आ जाओ, उनके इश्क से भरा हुआ सीना लेकर चलो, फिर तुम्हारी चलत फिरत से पता नहीं कितने कीड़े यूं ही नालियों में मर जाए। हाँ, कई कीड़ों की यूं ही मौत आ जाए। बात इतनी है, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कभी वखार में। तुम्हें पता है, तुम्हारे कान अल्लाह ने हुजूर के नगमे सुनने के लिए दिए, उसकी आयाते बय्यिनात सुनने के लिए। तुमने फहश गाने सुन सुन करके अपने दिल को आवारा कर दिया। गाने की हर लाइन सबको याद, हुजूर की एक हदीस याद नहीं। ये कैसी अफसोस की घड़ी है। नबी से प्यार की बात, मोहब्बत की बात करते हैं, जान देने की बात करते हैं। उठाओ किसी जवान को और पूछो 4 लाइन सुना दे अपने नबी की बात। हुजूर हदीस किस तरह, हुजूर के अल्फाज किस तरह थे, हुजूर की हदीस कैसी थी, शायद टाइम फिश हो जाए। लेकिन ये मुजरे करने वाले, नाटक करने वाले, नचनियों की बातें हर एक को याद हो जाती हैं। तुमने दिल कहां दे बैठा, कहां दे दिया है, अपना सौदा कहां कर लिया है। नौजवानों, कयामत के दिन को याद रखो, जान पिघला देने वाला दिन होगा। महशर का वो मैदान जहां सवा नेज़े के ऊपर सूरज लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। हदीस पाक में है, भेजा पक पक करके कानों से उबल रहा होगा। उस दिन पता है तुम्हें, फरिश्तों को बुलाया जाएगा, कहा जाएगा सीसा पकाओ। सीसा पका करके आग में उसको पिघला करके फरिश्ते कुछ लोगों के कानों में डाल रहे होंगे। पूछा जाएगा ये लोग कौन है? कहा ये वो लोग हैं दुनिया में जो फहश गाने सुनते थे, इनके कानों को महशर के मैदान में तपाया जा रहा होगा। तुम्हारे वो कान नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, निफाक पैदा होता है, जिना की आदत आती है गाने ज्यादा सुनने से। सुनना हो तो क्या सुने, तुम्हारे कान रखे गए हैं किसके लिए? जिस दिन तुम ये सुनना शुरू करो, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया, जिसके तलवों का धुआं है आबे हया, है वो जाने मसीहा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैंने 4 शेर क्या पढ़े थे, तुम्हारा जोश डबल हो गया। क्यों? ये तासीर है नबी की मोहब्बत की।
और बेहयाई सुनते रहोगे तो जिना की तरफ जाओगे, गुनाहों के अड्डों की तरफ जाओगे। आज से अहद करके उठोगे, हर नौजवान रात को सूरह मुल्क तबारक सुन करके सोएगा, इंशाअल्लाह सोएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, सोने से पहले कुरान की पूरी सूरह मुल्क सुन करके सोना, इंशाअल्लाह। सुन करके सोएंगे। क्या होगा मैं बताता हूं, जब मौत आ जाए, मर जाए, सब ले जाकर कब्र में दफन कर दे। आला हजरत ने लिखा है मलफूजात में भी, सूरह मुल्क अल्लाह के पास जाती है और रब ताला से कहती है मौला उसकी बख्शिश कर दे जो मेरी तिलावत करता था, वाह सुभान अल्लाह। आज इस दुनिया से जा चुका है, उसे माफ कर दे। यहां तक कि वो बहस करती रहती अल्लाह से, बहस करती रहती, यहां तक के हदीस में फरमाया गया सूरह मुल्क ये कहती है ऐ रहमान, अगर वो बंदा बख्शने के काबिल नहीं, अगर तू उसे नहीं बख्शेगा तो फिर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं या नहीं। रब ताला फरमाता है हाँ तू मेरे कलाम का हिस्सा जरूर है। सूरह मुल्क कहती है मौला अगर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं तो मुझे तिलावत करने वाले को माफ कर दे। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है जा तेरी सिफारिश कबूल किया, उसे माफ कर दिया। सूरह मुल्क आला हज़रत फरमाते सूरह मुल्क वज्द में आती है, जन्नत में जाती है, सीधे जन्नत में जाकर वहां से बिछोने उठाती, तकिए लाती, खुशबुएं लाती और वहां से दौड़ करके कब्र में आती है जहां तुम सोए होंगे और तुम्हारे अजीज छोड़कर जा चुके होंगे। सीधे वो तुम्हारी कब्र में आती है, जन्नत का बिछोना, जन्नत का ओढ़ना, जन्नत का तकिया, खुशबुएं लेकर, और फिर क्या कहती है ऐ मेरे अजीज कहीं मेरे आने में देर तो नहीं हो गई, क्या बात। मेरे आने में देर तो नहीं हो गई, तेरी बख्शिश का समरा लेकर के आई हूँ, परवाना लेकर के आई हूँ। सो जा आप जैसे दूल्हा सोता है, सो जा आप जैसे दूल्हा सोता है। मेरे अजीजों वो कलाम इलाही है जिसने दुनिया में उसे पढ़ा, ये सारी दुनिया तुम्हें मट्टी डालकर चली जाएगी मगर मेरे मौला का कलाम कब्र में भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। दूसरी बात जब ये आयत तिलावत करेंगे, दूसरी बात हम आशिकों की यही है सोने से पहले ये जरूर कहना मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, और हुजूर को याद करके सोना। कोई तो रात आएगी, कोई तो रात आएगी जब मेरी किस्मत जागेगी, घर में खुशबुएं आएंगी, वो दिन जरूर आएगा मेरे आका घर तशरीफ लाएंगे। और जिस दिन वो अपना हसीन चेहरा हमें दिखा दे, जिस दिन हमें वो हसीन चेहरा दिखा दे, फिर तुम्हारी जिंदगियों के क्या कहने, तुम्हारी जिंदगियों के क्या कहने, तुम्हारा चलना फिरना बदल जाएगा, तुम्हारे जीने का सलीका बदल जाएगा। और फिर होगा क्या मैं आपको बताऊं, तुम्हें दुनिया से कोई डरा भी नहीं सकेगा। मौत की क्या धमकी देगा, जो नबी को देखने की तमन्ना करता है, आओ आज मिंबर से मैं कहता हूँ मारना है मेरी गर्दन को, फांसी देना है मेरी गर्दन को, दे लो कल ही दे लो, इस बात का डर नहीं है क्योंकि हम इसी इंतजार में जी रहे हैं। इधर आंखें बंद हो, उधर मदीने के ताजदार की जियारत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी उसे जिंदगी मिली है। अगर हुजूर को देखने की तड़प लेकर के जीते हो ना, मौत का भी दर्द नहीं आएगा, मौत का दर्द भी नहीं आएगा और डर भी नहीं आएगा, खौफ भी नहीं आएगा। दुनिया सबसे ज्यादा अगर किसी बात से डरा सकती है मौत है, उसके बाद क्या है, सबसे बड़ी सजा दुनिया की मौत है। मौत मोमिन के लिए हादसा नहीं है, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। आशिक रसूल जब कब्र में जाता है, अरे ऐरा गैरा नथु खेरा क्या डराएगा। कब्र में जाने के बाद आशिक रसूल का हाल तो ये है, मुनकर नकीर आते हैं, काली काली नीली नीली आंखें, काला चेहरा लेकर जब वो झिझोड़ कर उठाते हैं, आशिक रसूल क्या कहता है जानते हैं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, क्या बात है, हुजूर को देखने के लिए आया हूं।
हुजूर वहां तशरीफ फरमा होंगे, हुजूर की तलात वहां पर भी होगी। अजीजा ने गिरामी, खुलासा कलाम मेरी गुफ्तगू का हासिल ये है, छोड़ दो इन वाहियात को, इन खराबियों को। उम्र ढलते साथ ये दाग रह जाएंगे, धब्बे रह जाएंगे, इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो। कल ना मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरी गुफ्तगू का हासिल कलाम इस बात पर मैं खत्म करता हूँ अपनी बात को। आज ऐ नौजवानों, जो हमारे मुर्शिद गिरामी ने आखिरी वक्त में हमें वसीयत करके ये पैगाम दिया था, वो पैगाम यहाँ सुना करके रुखसत होता हो। नौजवानों से जब ये कहा जाता है छोड़ दो बेहयाइयों को, इन वाहियात को, इन खुरापात को, इन नशा के अड्डों को छोड़ दो, इन बेहयाइयों को, नंगेपन को छोड़ दो। इन्हें ऐसा लगता है हमारी जवानी हमें एंजॉय करना चाहिए, अभी तो एंजॉयमेंट का टाइम है, हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ। आप क्यों बोलते हैं? नहीं, तुम धोखे में हो, ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है, ये लाइफ तुम्हारी नहीं है, ये एंजॉयमेंट तुम्हारा नहीं है। क्या है? सुनो, बरेली के ताज शरिया कहते हैं जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। आज ये वादा करके उठेंगे मेरे साथ कि दुनिया कल को अगर दौलत का अंबार लेकर के आए, हुस्न के जवाहरात लेकर के आए, दुनिया की कीमती चीजें लेकर के आए, हम उसको ठोकर मारेंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। करोड़ों की दौलत रखी हो, हम ठोकर मारेंगे और दुनिया को पुकार पुकार करके ये बताएंगे मेरे नबी से मेरा रिश्ता। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।